नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की ताकत कितनी गहरी और रहस्यमयी हो सकती है? आज हम बात करेंगे चेतन और अवचेतन मन के बारे में, हमारे दिमाग के दो सबसे जरूरी हिस्सों की। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है। पहला है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वही है जो अभी इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो कुछ भी इस वीडियो में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, वो सब चेतन मन का काम है। ये हमारे रोजमर्रा के फैसले लेता है, जैसे क्या खाना है, किससे बात करनी है, क्या खरीदना है। सीधे शब्दों में कहें तो ये तर्क करता है, सोचना जानता है और बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है। लेकिन अब बात करते हैं अवचेतन मन की, जो असली जादूगर है। ये चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है, बिल्कुल शांत होकर, लेकिन इसकी ताकत चेतन मन से कई गुना ज्यादा होती है। अवचेतन मन वो है जो आपकी आदतें बनाता है, आपके विश्वास गहराई में बैठाता है और आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। ये उन बातों को भी सच मान लेता है जो आप मजाक में ही सही बार बार खुद से कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। फिर चाहे आपके अंदर कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, आपका दिमाग रास्ते में खुद रुकावटें पैदा करने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को अपनी सच्चाई बना लेता है। यही वजह है कि कहा जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्योंकि अवचेतन मन बिना सवाल किए वही करता है जो आप बार बार सोचते और महसूस करते हैं। तो दोस्तों, अपने मन को समझना सीखिए। चेतन मन से सही फैसले लीजिए और अवचेतन मन को अच्छे विचारों की खाद दीजिए, क्योंकि वही आपके जीवन की असली कहानी लिखता है। आपका भविष्य आपके विचारों में छुपा है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। विश्वास के नियम यानी लॉ ऑफ बिलीफ के बारे में, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बन जाती है? जी हाँ, जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं, वैसा ही हम बाहर अनुभव करते हैं। हमारा अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, एक जमीन की तरह है। आप जो बीज इसमें डालते हो, वही फसल आपको मिलती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने मन में ये दोहराते रहो, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को सच मान लेगा और फिर आपकी बाहरी दुनिया में भी यही सब घटने लगेगा। आप खुद को असफल मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन वैसे ही अनुभव बनाएगा, वैसे ही मौके लाएगा जहां आप असफल हों। यानी आपकी सोच आपकी कहानी लिखती है। लेकिन रुकिए, अब अच्छी खबर सुनिए। अगर आप अपने अंदर एक नया विश्वास जगाते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। वो रास्ते बनाएगा, विचार देगा और आपके चारों ओर वैसा ही माहौल खड़ा करेगा। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने पहले खुद पर विश्वास किया, फिर पूरी दुनिया ने उन पर विश्वास किया। यही है लॉ ऑफ बिलीफ। आप जैसा खुद को मानते हैं, वैसे ही आप बनते जाते हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक नई आदत डालिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं लायक हूँ और मैं सफल हो रहा हूँ। धीरे धीरे ये विश्वास आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाएगा। कल्पना, जब सोच को शक्ल दी जाती है। कल्पना का मतलब है अपने मन में उस चीज की तस्वीर बनाना जिसे आप पाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो हर दिन आंखें बंद करके अपने आप को उस स्थिति में महसूस कीजिए। देखिए कि आप एक बड़े ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस से भरे हैं। आपका अवचेतन मन इसे हकीकत मानने लगेगा और फिर वही ऊर्जा, वही रास्ते, वही मौके आपके जीवन में आने लगेंगे। सकारात्मक पुष्टि, जब शब्द शक्ति बन जाते हैं। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरे जीवन में खुशियां और सफलता आ रही हैं, मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये सकारात्मक वाक्य बोलिए। धीरे धीरे ये वाक्य आपकी सोच, आपकी आदत और फिर आपकी पहचान बन जाते हैं। मन और ब्रह्मांड का गहरा रिश्ता, जब आप दिल से किसी चीज को महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींच लाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन की साइकोलॉजी है। आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुसार ही काम करता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत कीजिए। रोज 5 मिनट कल्पना कीजिए
और 5 मिनट सकारात्मक पुष्टि कीजिए। आप देखेंगे आपकी सोच और जीवन दोनों बदलने लगे हैं। हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि बीमारियां केवल शरीर में होती हैं, बुखार, दर्द, थकान या कोई रोग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार शरीर से ज्यादा हमारी सोच और मानसिक स्थिति बीमारी की असली वजह होती है? सच तो यह है कि मन की ताकत शरीर पर गहरा असर डालती है। मन का शरीर पर असर कैसे होता है? मान लीजिए आपको सिर में हल्का दर्द है। अगर आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, तो आपका अवचेतन मन उस डर को सच मान लेगा और दर्द बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप खुद से बार बार कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, हर दिन मेरा शरीर बेहतर हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को अपनाने लगता है और धीरे धीरे शरीर भी उसी अनुसार काम करने लगता है। मन से उपचार कैसे करें? सेक सकारात्मक सोच रखें। बीमारी में भी सोचें, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। यह सोच आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सेकंड, अभ्यास करें सकारात्मक पुष्टि। सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 बार बोले, मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हूं। इससे अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 3. विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें और सोचें कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। यह मन को प्रेरणा देता है और शरीर को ठीक होने में मदद करता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं, अब तो विज्ञान भी मानता है कि मानसिक स्थिति यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर शरीर पर बुरा असर डालते हैं, और वहीं खुशी, शांति और सकारात्मक सोच शरीर को जल्दी स्वस्थ करती है। मन से उपचार के कुछ उदाहरण। कुछ लोगों ने केवल सकारात्मक सोच और नियमित ध्यान से ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया है। कैंसर मरीजों ने मेडिटेशन, विश्वास और आत्मसंवाद से खुद को प्रेरित किया और चमत्कारिक रूप से सुधार पाया। याद रखें, आपका अवचेतन मन वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। तो बीमार होने पर डरे नहीं, अपने मन से कहें, मैं ठीक हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सोच भी जरूरी है? बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, धन को स्वीकार ही नहीं करता। पहले मन में धन को अपनाइए। अगर आपके मन में बचपन से ये बैठा है कि पैसा बुराई की जड़ है, ज्यादा पैसे वाले लोग लालची होते हैं, मुझे तो बस जितना मिल रहा है वही बहुत है, तो ये सोचें आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। और जब भी पैसा आपकी ओर आने लगता है, मन उसे अदृश्य रूप से दूर कर देता है। अब मन में ये विश्वास बैठाइए, मैं समृद्ध हूं। पैसा मेरे जीवन में प्रेम और शांति के साथ आता है। मैं योग्य हूं अधिक पैसा कमाने और अच्छे जीवन के लिए। जब आप बार बार इन सकारात्मक वाक्यों की पुष्टि, अफर्मेशन करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और फिर वही होता है जो आप सोचते हैं। पैसा, अवसर और सफलता आपके जीवन में खिंचे चले आते हैं। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप एक बीज बो रहे हैं। अगर आप हर दिन उस बीज से ये कहते रहें कि तू कभी नहीं उगेगा, तो वो कैसे फलेगा फूलेगा? उसी तरह अगर आप हर दिन अपने दिमाग को ये संदेश देंगे कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो ब्रह्मांड भी आपको वही देगा। अभ्यास करें। 5 मिनट रोज, हर सुबह या रात सोने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट ये सोचें और महसूस करें, मैं एक समृद्ध और सफल व्यक्ति हूं। पैसा मेरे पास हर अच्छे उद्देश्य से आता है।
आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका व्यवहार, मौके और परिणाम बदलने लगेंगे। अगर आप धन और सफलता की मानसिक शक्ति को गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की हिंदी ई बुक फ्री में मिलेगी। याद रखिए, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में। आप जैसा सोचते हैं, वैसे ही बनते हैं। तो आज से ही समृद्धि को अपनाइए और अपने सपनों की ओर बढ़िए। डर और चिंता, ये ऐसे भाव हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भाव असल में हमारी अपनी सोच से पैदा होते हैं? डर कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये हमारे मन के अंदर ही जन्म लेता है। डर और चिंता क्या है? डर एक ऐसी कल्पना है जिसमें हम किसी बुरे परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, ऐसा कुछ जो अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि होगा। उदाहरण के लिए, अगर इंटरव्यू है तो सोचने लगते हैं कि कहीं फेल ना हो जाऊं। अगर बच्चा देर से आया है तो चिंता करते हैं कहीं कुछ हो ना गया हो। असल में ये सिर्फ मन की कल्पनाएं होती हैं, और बार बार सोचने से ये हमें सच लगने लगती है। कैसे पनपता है डर? जब हम बार बार नकारात्मक बातों को सोचते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच मानने लगता है, और फिर वही डर हमारी भावनाओं और शरीर पर भी असर डालने लगता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, नींद नहीं आती, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। डर से बाहर कैसे आए? अब सवाल यह है, इस डर और चिंता से बाहर कैसे निकला जाए? पहली पुष्टियां, एफर्मेशंस, दोहराएं। हर सुबह और रात को खुद से कहिए, मैं निडर हूं, मैं सुरक्षित हूं, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है। जब आप ये वाक्य भाव से दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन नया यकीन बनाता है, और डर खुद ही पीछे हटने लगता है। तो सकारात्मक कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके कुछ मिनटों के लिए खुद को शांत और सुरक्षित स्थिति में कल्पना करें। जैसे आप एक शांत पहाड़ पर हैं, आपके चारों ओर रोशनी और सुरक्षा का घेरा है, आप पूरी तरह से सुरक्षित और निडर हैं। यह अभ्यास रोज करें, यह आपकी सोच को मजबूत करेगा। 3, अपने डर को पहचानिए। कभी कभी डर बिना वजह नहीं होता, उसे पहचानिए। क्या ये असली है या सिर्फ कल्पना? जब आप डर को शब्दों में लाते हैं तो वह कमजोर पड़ने लगता है। याद रखिए, डर भागता है जब विश्वास कदम बढ़ाता है। जब आप अपने मन को विश्वास से भर देंगे तो डर टिक नहीं पाएगा। आपके पास ताकत है अपने डर पर जीत हासिल करने की। बस शुरुआत कीजिए, आज से, अभी से। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले का सिर्फ 5 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? हमारा अवचेतन मन दिन भर की बातों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर उस सोच का होता है जो सोते समय हमारे मन में होती है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा शरीर आराम करता है और मन धीरे धीरे चेतन अवस्था से अवचेतन अवस्था में प्रवेश करता है। यही वो समय होता है जब आपके मन में डाले गए विचार जड़ पकड़ते हैं। अगर आप सोने से पहले ये सोचें कि मैं जीवन में असफल हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, कल फिर वही परेशानी होगी, तो आपका अवचेतन मन यही बातों को सच मानकर उन्हें हकीकत में बदलने लगेगा। लेकिन अब सोचिए, अगर आप सोने से पहले ये सोचें कि मैं सफल हो रहा हूं, कल का दिन शानदार होगा, मैं शांति, प्रेम और समृद्धि से भरा हूं, तो क्या होगा? आपका अवचेतन मन उन सकारात्मक विचारों पर काम करना शुरू कर देगा। आपकी नींद गहरी और सुकून भरी होगी, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी में वही बातें सच होने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये है अवचेतन मन की ताकत। तो आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट सकारात्मक विचारों या अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए। यकीन मानिए, यही आदत आपकी नींद को भी बेहतर बनाएगी और जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगी। अभ्यास और अनुशासन से परिवर्तन। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि मन का बदलाव एक दिन में हो जाता है, लेकिन सच ये है, अवचेतन मन को बदलने के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। हर दिन सुबह या रात को अपनी पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा मन शक्तिशाली है। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट अपने आप से संवाद करें, ध्यान करें, कल्पना करें, जैसे वो जीवन जो आप चाहते हैं वो आप
जी ही रहे हैं। ये कोई जादू नहीं है जो एक रात में हो जाए। ये एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपका अवचेतन मन आपके नए विचारों को स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपकी आदतें बदल रही हैं और आपका जीवन भी बदल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर रात 10 बजे हम लेकर आते हैं ऐसी ही एक नई पॉजिटिव थिंकिंग वीडियो, सिर्फ आपके लिए। छोटे छोटे अभ्यास बड़ा परिवर्तन लाते हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। OM